मोहम्मद जफर भाई नहीं है कोई नहीं हुआ भाई मेरी जवाबदारी क्या रहा खैमों में शैकी एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शैकी एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शहके एक उदासी रह गई सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवाज़ी रह गई क्या रहा है मोह में शैके एक उदासी रह गई छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार अपनी चादर के मुहाफिज को बुलाती रही क्या रहा खैमों में शहके एक उदासी रह गई हर तमाचे पर सकीना बैठ गए नन्हे हर तमाचे पर सकीना बैठ गए नन्हे नील रुख सारों के राज़ी को दिखाती रह गई क्या रहा खैमों में शैके एक उदासी रह गई सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला माँ इधर बेटे की धुल
माँ जगाती रह गई, क्या रहा खैमों में शके, एक उदासी रह गई। खून दिल अब्बास का सब बह गया, में मर गए। खून दिल अब्बास का सब बह गया, में मर गए। दिल में बस एक बात ज़ैनब की रिदा की रह गई, क्या रहा खैमों में शके, एक उदासी रह गई। ऐ मुसलमानों मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी, नजफ थोड़ा करीब आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है। तारीख नजफ के हवाले से मुख्तसर आपकी खिदमत में चंद आराए। खुद नजफ जो असल ये इसका लफ्ज़ था नए जफ, यानी दरिया खुश्क हो। एक वक्त यहाँ दरिया बहता था। ये सरजमीन मौला कायनात को बहुत पसंद थी। मौला कायनात ने रब्बुल इज़्ज़त से अपना हरम यहाँ दरख्वास्त करके मांगा है, इतना मौला को ये सरजमीन पसंद था। ये जिस मकाम पे हम मौजूद हैं, जो कुव्वे तूर आप सुनते रहते हैं, यही मकाम है। जूदी का मकाम भी वही एक ही है, कुव्वे तूर, और उसका दूसरा नाम जूदी का मकाम है। जनाबे नूह तूफान की जो इब्तदा हुई थी वो उस मकाम की आप ज़ियारत कर भी चुके होंगे। कई दफ़ा जो साथी आ चुके हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं, वो करेंगे मस्जिद कूफा में। अब ये कूफा से पहले इसका बहुत फासला था, अब मुत्तसिल हो चुका है कूफा से। सन 40 हिजरी में मौला की शहादत के बाद मौला के अपने फरमान के मुताबिक उनके शहजादों ने आके यहाँ उन्हें मदफन किया और मुकम्मल राज में रखा गया है इसको। ख़ास जो आइम्मा के असहाब थे उनको खबर थी कि मौला कहाँ मदफून है, और किसी को खबर नहीं थी। तकरीबन 135 हिजरी में इमाम जाफर सादिक इस बात को अपने असहाब के दरमियान आम करना शुरू किया कि हमारे जद की कब्र मुबारक कहाँ है। 165 हिजरी में शिकार की गरज से हारून ने अब्बासी इस मकाम पे आया। हिरन का ताक़ुब उसके शिकारी कुत्ते करते थे। वो आके झुंड पूरा हिरनों का एक बुलंद जगह पे रुक जाता था, तो जो कुत्ते शिकारी थे वो उस तरफ आगे नहीं बढ़ते। हारून अब्बासी समझ गया कोई खास बात है, जितना कोशिश की वो उनको शिकार करने में कामयाब ना हो। उसने यहाँ की आबादी से कहा, जो मुअम्मर तरीन शख्स है, जो सिन रसीदा तरीन अशखास हैं, उनसे मेरी मुलाकात करा। जब पूछा तो उसने कहा अगर मैं जान के अमान पाऊँ तो मैं तुम्हें बताऊँ। जब उससे पूछा तो उसने कहा यहाँ मौला कायनात की कब्र मुबारक है, जिसके एहतराम में वो हैं और ये हिरन वहाँ पनाह जाके लेते हैं। इसने उसके बाद
ایک سفید संग मरमर का यहाँ रोज़ा बनवाया हारून अब्बासी ने। 170 हिजरी में खुद अहले बैत अतहार के में से ही काफ़ी घराने आके यहाँ आबाद होना शुरू हुए। 235 में हिजरी में मुतवक्किल अब्बासी मलऊन ने इस हरम को एक दफ़ा मिस्मार करा दिया और तारीख में इसी तरीके से ये आबादी बढ़ती रही। ये मरकज़ तमाम मोमिनीन के कुलूब का रहा। 5वीं सदी हिजरी यानी 434 सदी हिजरी में शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने यहाँ दरसो तदरीस का एहतमाम किया। हौज़ा इल्मिया की उस वक़्त बुनियाद रखी गई जो तूल तारीख में मरकज़ रहा शियाने हैदर करार का। आज भी जितनी हम तक मालूमात है दीन की वो इसी मकाम का फैज़ है, इसी मकाम का करम है, इसी मकाम का फाज़ल है। उसके बाद तूल तारीख में ये इसी तरीके से मरकज़ियत रही। ज़ियारत के हवाले से इमाम जाफर सादिक उनसे आपकी खिदमत में एक रिवायत अर्ज करूं कि आपने अपने एक सहाबी से कहा कि जब वो कहने लगा कि मौला मेरे दिल में बहुत तड़प है, मुझे बहुत शौक है कि आपके जद की ज़ियारत को जाऊं। पूछा कब जा रहे हो? कहा बस चंद दिनों में इस सफ़र पे जाना चाहता हूँ। कहा तुम्हें मालूम है हमारे जद की ज़ियारत की फजीलत क्या है? उसने कहा मौला आप बेहतर जानते हैं। मौला ने कहा हमारे जद की ज़ियारत के लिए जब तुम इरादा कर लो, फिर जब इस सफ़र को शुरू करोगे तुम्हें हर कदम पे परवरदिगार आलम एक हज जो उम्रे का सवाब अता करे। अजीज़ा निगरामी, इंशाअल्लाह आइंदा जब आप साथियों के साथ गुफ्तगू का मौका मिलेगा इन रिवायात के हवाले से मैं अराइज पेश करूंगा। इतना अर्ज कर दूं कि अमीर का मकाम इतना बुलंद है, इस सवाब को कोई अगर ये समझे कि बहुत ज्यादा है, अमीर के हवाले से उनकी अता के हवाले से हमारे लिए ज्यादा है, जो हमें मिल रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उनकी अता को इंसान देखता है तो इतना ज्यादा वो नहीं है। आप एक हज जो एक उम्रा एक कदम पे हज जो उम्रा है किन के सदके में? इन्हीं के सदके में। हज उम्रा को हज उम्रा किन्होंने करके दिखाया? किन्होंने करके दिखाया? एक मामूली सी जो हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है और दलील के तौर पे पेश की जाती है बात, जिसे अक्ल शऊर तस्लीम भी करता है कि जब भी कोई शख्स किसी को किसी चीज की तालीम दे, जब तक वो तालीम पाने वाला उस पर अमल करता रहता है, इसका सवाब भी जिम्मे रहता है। इस बात को हम सब मानते भी हैं, आयात भी इस पे शाहिद हैं, रिवायात भी इस चीज़ों पे शाहिद हैं कि आप किसी को कोई अमल सिखाएं, अपनी ही औलाद किसी बच्चे को वुजू सिखाएं, नमाज सिखाएं, जब तक वो उस तरीके से सिलसिला जारी रहेगा उसे तो सवाब मिलेगा अपने अमल का, लेकिन जिसने सिखाया उसका भी अमल जारी रहता है। तो इस कायनात में जितना कुछ सीखा हुआ है इनके दर से सीखा हुआ है। बाबुल इल्म है, वहां चल के इंशाल्लाह मुख्तसर से मसाइब भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मौला को हम पुरसा ही देने आए हैं उसके लाल का, उन शहजादियों का जो यहाँ से कितना सख्त होगा जब मौला के इस हरम के करीब से शहजादियों को नंगे सर गुजारा गया होगा। वो मंजर इंसान जब भी अपने जहन में लाएगा तो यकीनन कोई मोमिन ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में तड़प नहीं उठेगी, तकलीफ नहीं होगी। और अली जैसा बाबा, अली जैसा गयूब और उसकी औलाद को इस बेदर्दी से जब यहाँ गुजारा गया होगा निहायत सख्त। अभी इंशाल्लाह हम सबके सब चलते हैं, कोशिश करें साथ साथ चले। वहाँ जाने के बाद अभी से मैं अर्ज कर दूं, लेडीज वाली जो तरफ है वहाँ से उनका आना, उनकी चेकिंग में थोड़ा वक्त लगता है। हम सहन में एक मकाम पे इकट्ठे होंगे और फिर जब सब एक साथ आ जाएंगे, जो मारूफ तरीन और मोतबर तरीन मौला की ज़ियारत है, ज़ियारत अमीनुल्लाह, उसकी हम वहाँ इंशाल्लाह तिलावत करेंगे। इसी नीयत के साथ पहले से अर्ज कर दूं, अपनी जानिब से तमाम वो अफराद जो ख्वाहिश रखते हैं, जिन्होंने हमें इल्तमा से दुआ कहा है, जिन्हें कोई याद करने वाला नहीं रहा, इन तमाम की जानिब से हत्ता तमाम अंबिया
जनाब आदम से लेकर आज तक जितने भी हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो मौजूद हैं, उन सब की जानिब से, अपने मरहूमीन की जानिब से हम इंशाअल्लाह ये ज़ियारत इज्तमाई तौर पे करेंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अनाउंसमेंट सुबह का भी सुन लें, वापस कल दोपहर 2 बजे टाइम पर तय रखिएगा। कल दोपहर 2 बजे मस्जिद सेला के लिए हम निकलेंगे। अमाल है, फिर हम मस्जिद हन्नाना, मस्जिद कुमैल जाएंगे, उसके बाद मस्जिद सेला, वहीं मगरिबन पढ़ेंगे, जो अमाल रह जाएंगे। मगरिबन के बाद भी हम अमाल अपने मुकम्मल करेंगे और वहाँ से इंशाअल्लाह फिर हम दोबारा ऑफिस होटल आएंगे। होटल से इंशाअल्लाह फिर जो दूसरे ऐलान थे आपको मिलते रहेंगे। नोटिस बोर्ड भी लग जाएंगे रात से इंशाअल्लाह। जो कल का 2 बजे का प्रोग्राम है, अब याद रखिएगा टाइम पर चलना, सुबह आपको आराम भी मिलेगा। ठीक है, जो सुबह भी 9 बजे ज़ियारत के लिए आना चाहता है इज्तिमाई, आप लोग भी शामिल हो सकते हैं उसमें। ठीक है, अभी साथ साथ चलें, ख़वातीन एक साथ चलें। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ग्रुप की सूरत में जो भी मूवमेंट करें, कैप पहने अपना, लेडीज अपना पिंक जैकेट पहने, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, एक दूसरे आपस में देख सके कि ये हमारे कैप जा रहे हैं। और ख़वातीन ज़्यादा होगी, उनको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट आप आए कोई भी ज़ियारत में, आप अपनी कैप जरूर पहने, दूसरे को पहचान सकें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद अली औलाद अली पर सफर से पहले आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। नजर में जितने देने हमारे नमाजें इस पास में 4 रकात जो नमाजें हैं वो 2 रकात पढ़ेंगे।